पॉलिनोमियल से पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इस हर पार्ट में सीखेंगे। पार्ट 4 में को हम जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे जीरोस फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं। क्या करते हैं, सीख चुके हैं जीरोस फाइंड करना, लेकिन जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना इस वीडियो में वो सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लर्न कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब यह समझिए एक्स स्क्वायर तो सब में रहता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एस क्या है, एस वार, जो एस वार है उसी को एस यहाँ बोला गया है। और P क्या है, POR, मतलब जो POR और एस का वैल्यू होगा उसी को हम लोग एस और P से पुट कर दें, ठीक है। और x बराबर और बचा k, तो k का वैल्यू मतलब k यहाँ पर वो रूल करता है जैसे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ दिया रहे तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, और नहीं दिया रहा है तो इसको वैल्यू क्या करेंगे हम लोग 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन समझिए, उसके बाद बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। फॉर्मूला है तो आप लोग राइट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन फर्स्ट में ये बना रही हूँ, 2x² minus 3x plus 1 has zeros and alpha and beta। इसके zeros alpha and beta है, ठीक है। सबसे पहले s1 यहाँ पर फाइंड करेंगे। इस s1 मतलब थी -b/a, ये माइनस यहाँ फॉर्मूला था, और b मतलब कि -3, ये हम लोग क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ था। a मतलब 2, तो 3/2, और POR C/a मतलब कि 1/2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऐसा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, सब जीरो अल्फा एंड बीटा है, बस s और p निकाल देना। मैंने सिखाया है कि अगर अल्फा और बीटा की बात किया है तो s और p निकाल देना है। अब क्या करना, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा, मतलब ये अब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, ऐसा ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, फॉर्म करना है जिसका जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा रहे, 3 अल्फा एंड 3 बीटा, ठीक है। करते हैं इसको, करने के लिए हम लोग इसका भी SOR निकालेंगे। SOR, इसमें SOR मतलब -b/a नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया है सब b और a फाइंड करें। SOR का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, रूट्स मतलब जीरो ये तो नहीं, दो सम कर देंगे, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, बचेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना 3/2, 3 ये वाला ब्रैकेट है मल्टीप्लाई, और अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 कितना आ गया 9/2। अब से POR निकालेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी 3 अल्फा 3 बीटा, इसका मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 3 9, बचा क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 1/2, तो 9 इंटू 1/2, तो यहाँ पे 9 इंटू 3 3 9, अल्फा इंटू बीटा 1/2, तो 9/2, यहाँ भी 9/2 आ गया, और यहाँ पे हम लोग का ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, 9/2 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, यही यहाँ के बाद यहाँ से kx² माइनस sx प्लस p। अब क्या लिखते हैं, x² x² माइनस s मतलब SOR, ये वाला जो नया रूट से हम निकाले s और p, और उससे यहाँ पर वो लिख रहा है, मतलब कि 9/2 x प्लस 9/2, ये भी सेम। अब एलसीएम लेंगे, k एलसीएम कितना 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से 2x² माइनस 9x प्लस 9। अब यहाँ में यही बोले थे डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम लोग का देखिए 2 है, तो k का वैल्यू 2 कर देंगे हम लोग, लेट
k इज इक्वल टू 2 कर देंगे हम, इससे क्या हो जाएगा, तो 2x² माइनस 9x प्लस 9, इससे हम लोग नीचे वाला एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x² माइनस 9x प्लस 9, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। डन, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल का अल्फा एंड बीटा जीरोस है, ठीक है, 4x² माइनस 5x प्लस 1, इसके अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, तो इट मींस पहले s1 निकालेंगे माइनस b अपॉन a, कितना होता है, ये माइनस फॉर्मूला का, और ये -5 हम लोग का b का वैल्यू है, a मतलब 4, 5/4, क्लियर। अब POR C अपॉन a मतलब कि 1/4, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यहाँ पर ये जो है स्क्वायर में दिया, अपॉन में भी दे दिया, स्क्वायर में दिया, तो इसे देख घबराना नहीं है, ये सेम मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था वैसे ही होगा। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का बात किया है, ठीक है। सबसे पहले SOR निकालेंगे, SOR निकाल लिए, निकालते हैं, इसको भी टेस्ट कर देते हैं। SOR मतलब क्या है, ये दोनों का सम, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये लोग एलसीएम अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से बीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या अल्फा, तो ऊपर चला जाएगा, अल्फा क्यूब बन जाएगा, अल्फा यहाँ पर कैंसिल हो, बचा एक बीटा, और एक बीटा तो बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बीटा क्यूब बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का, अब हम वैल्यू पुट करने से पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब फॉर्मूला पता है, a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला पता है, सेम जहां पर a होता है वहां अल्फा रखेंगे और जहां b होता है वहां बीटा रखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यही होता है सेम। अब निकालना फॉर्मूला किसका है, इसका, ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालना, तो बाकी इसको तो उधर फेंक देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, और ये तो प्लस है माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, बच किया गया यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो फॉर्मूला निकल गया, निकाल लेते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या बना हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब एंड 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और ये बचा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, इसको लिख देंगे। अब इतना तक यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से लिखना है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये मैंने आपको साइड में बताया है कि इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या था क्वेश्चन, यहाँ पर इसके बाद अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यू। अल्फा प्लस बीटा क्यू का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का तो समझिए सबसे पहले, जितना मैंने वहां रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का निकाल रहे हैं, ठीक है, SOR POR। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये SOR इसका लंबा जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर, SOR का मतलब सम ऑफ रूट्स, नया रूट्स ये है, ये दोनों सम करेंगे, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, प्लस कर दिए। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा एंड इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से बीटा को बीटा से डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर अल्फा,
अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा क्यूब बनेगा, फिर प्लस अल्फा को अल्फा से काट दिया, ठीक है, बचा क्या यहाँ पर बीटा, तो बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें बीटा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर उस तरह थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हम लोग को अल्फा प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला पता है। कैसे समझिए, यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा, जहां अल्फा उसको ए लिख देते, जहां बीटा उसको बी लिख देते, इसका क्यू, इसका फॉर्मूला पता है तो वही यहाँ पर करना है, ये लिख देना है, ठीक है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, क्वेश्चन ही यूज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 1, मैंने इरेज कर, तो मैं फिर से निकाल लेती हूँ, SOR - b/a, आप लोगों को फिर से नहीं निकालना है, मैं इरेज कर दी इसलिए फिर से निकाल रही हूँ साइड में, ये सब साइड में ही रहना है। SOR - 5/4 आ गया था, हाँ यहाँ पर -5/4 और POR 1/4, CA 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ फ्रूट्स कितना है, 5/4 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। और इसे ब्रैकेट में कर देना, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ फ्रूट्स 5/4। अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर 3 अल्फा है और 3 5/4 है, अल्फा नहीं 3 5/4 है और यहाँ पर 1 5/4 है, तो इसमें से हम लोग कॉमन ही दोनों ले सकते हैं, तो बचा 5/4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, बचा क्या 5/4 का स्क्वायर -3 इंटू 1/4 हो गया, ठीक है। 5/4 25/4 -3/4, अब 5/4 इंटू हम लोग को फ्रैक्शन वाला माइनस करने आता नहीं, कर लेंगे, कितना यहाँ पर आ जाएगा 22, यहाँ पर 22 यहाँ पर 22/16, ठीक है। यहाँ पर इसका भी तो स्क्वायर करना था, ओ हाँ यहाँ पर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, यहाँ पर छूट गया था थोड़ा सा। अब यहाँ पर लोग एलसीएम लेकर साइड में 16 आ जाएगा, एलसीएम 25 माइनस 4 को 4 से डिवाइड करिए, 4 को 16 डिवाइड करिए, 4 ऊपर से मल्टीप्लाई 12, कितना आ गया 13/16, ठीक है। अब 5/4 इंटू 13/16, तो कितना 65/64 आ गया, 65/64। SOR निकल गया, अब POR निकालेंगे, ये थोड़ा SOR थोड़ा लंबा किया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको ध्यान में रख लेना है, ये Q है, दोनों Q है, ये भी Q है, ठीक है। अब POR मतलब थी ये दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा से कट गया अल्फा बचा, ये कट गया बीटा बचा, अल्फा इंटू बीटा बच गया, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या था हम लोग का 1/4, मतलब कि SOR 1/4 आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म कर लेंगे, POR मतलब P और SOR मतलब कि यहाँ पर 35/64S। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है कि x² माइनस sx प्लस p, के x² - s कितना है 65/64, x प्लस 1/4। अब के इतना क्लियर है, मैं ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है। के अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम 64 ही आएगा, 64x² माइनस 65x प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 16, ठीक है, देखता हूँ
ये बहुत नीचे हो गया, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको के। ठीक है, कितना है एक्स, एस कितना 65.64, ठीक है 65.64, पी कितना 1/4, ठीक है 1/4 है। तो एलसीएम 64 और 65 का, तो 2 से यहाँ पर 32 और 2, फिर 2 से 16 और 1, 16 इंटू 4, 64 ही आ रहा है। कितना आ गया 64 एलसीएम, कितना आ रहा है यहाँ पर 64 एलसीएम आ गया है। मार्कर तो इंक खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा भर देती हूँ यहाँ पर इंक। ठीक है, अभी तक इसमें इंक नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 65 और 64 यहाँ पर साइड में कहते हैं ऐसे 65.64 एंड t इज इक्वल टू कितना है हम लोग का 1/4, उधर इरेज कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक थोड़ा छोड़ दिया है, इसमें डिवाइड भी था 1/4, यहाँ पर मैं एक छोड़ दिया, थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पर सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पर क्या हो गया है, डिवाइड जो था मैंने अल्फा इंटू बीटा जो लिखा था, यहाँ पर था क्या था हम लोग का अल्फा क्यूब, ऐसा था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये था ना। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करते 65 ला दिया, डिवाइड यहाँ पर 1/4 हम लोग को इसके बाद ही कर देना, यहाँ पर मैंने लिखा था 65.64 डिवाइड 1/4 कर देना। ठीक है, तो इस करने पे कितना आ जाएगा 65.64 इंटू 4 16, 65.16 आएगा, एस 65.16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 65.16 आ गया, एलसीएम 60 लेते हैं। ठीक है, 60 लेने के बाद क्या होगा, ये हम लोग का 16x² बन गया माइनस 65x इधर हो गया प्लस 4 इधर हो गया। अब के हम लोग लेट कर लेते, लेट k इज इक्वल टू 16, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 16x² माइनस 65x प्लस 4 अपॉन 16 कट हो गया, तो 16x² माइनस 65x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो गया। बस थोड़ा डिवाइड छूटा था, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सब लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।